ये धमकी भरे मेल दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूलों में गए। इतना ही नहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 50 स्कूलों में भी इसी तरह का धमकी वाला मेल पहुंचा, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस भी एक्शन में आई है। सेक्टर 122 के डीपीएस में 4 पुलिस टीमें मौजूद हैं जो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही हैं। स्कूल को खाली करवा लिया गया है, बच्चों को घर भेज दिया गया है और आज की सुबह अफरा तफरी वाली सुबह रही। वजह थी यही बम की धमकी वाला मेल। लेकिन शुरुआती जांच में अभी तक स्पष्ट हुआ है, क्योंकि ये जांच लगभग सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी अलग अलग स्कूलों में। ये धमकी का दायरा भी बढ़ा और पुलिस की जांच का दायरा भी। लेकिन 3 घंटे की जांच के बाद दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये होक्स मेल थी, यानी अफवाह फैलाने के लिए मेल की गई थी। ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में जिस तरीके से तलाशी ली जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। किस तरीके से कई हजार माँ बाप आज आपको परेशान दिखाई दिए। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध नगर के डीपीएस स्कूल से रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा के अलग अलग स्कूल्स में बॉम्ब मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद में उनको खाली करा लिया गया। और इस वक्त मैं डीपीएस नोएडा के सामने खड़ी हुई हूँ, जहां सुबह के वक्त यहां पर कॉल आया था और उसके बाद में स्टूडेंट्स को भेजा गया। मेरे साथ में एक टीचर भी मौजूद है। मैम, क्या कुछ आपको मेल आया था या कॉल आया था, कैसे जानकारी सामने आई? ऐसे हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। प्रिंसिपल मैम की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी। हमारा 3 to 5 सेशन हमारा असेंबली ऑलरेडी शेड्यूल्ड था, जो कि ग्राउंड में हो रहा था। बाकी क्लासेस को हम लोगों ने विदाउट एनी पैनिक हम लोगों ने डिस्पर्स कराया और प्रिंसिपल मैम ने बहुत कामली ये सब चीज़ें करी। और फिर हमारा सारा डिस्पर्जल पेरेंट्स के थ्रू हुआ। फिर हमारा रूट्स भी डिस्पर्स हो गया। अब टीचर्स को भी हमने मैम ने बोला कि आप भी जा सकते हैं। अब बिल्कुल स्कूल में कोई भी स्टाफ नहीं है। कोई अभी अगर आपको पता चला हो कि कुछ भी ऑब्जेक्ट मिला है, कुछ भी संदिग्ध? नहीं, ऐसे कुछ भी हमको अभी कोई जानकारी नहीं है। बाकी ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं एंड दे ऑल आर इनसाइड, प्रिंसिपल मैम आल्सो इनसाइड। तो यही है कोऑर्डिनेटर। सारे स्टूडेंट्स मतलब यहाँ से खाली करके? हाँ, स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स के द्वारा जाते हैं वो भी डिस्पर्स हो गए। रूट्स जो डिस्पर्स होने थे वो भी हो गए। अब बच्चे स्टाफ कोई भी अवेलेबल नहीं है, बस प्रिंसिपल मैम और कोऑर्डिनेटर मैम्स हैं अंदर। देखिए, ये स्कूल में टीचर हैं और अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर तो दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा है, जहाँ पर अभी पुलिस भी मौजूद है। अंदर तलाशी अभियान अभी भी जारी है और इस अभियान को चलाया जा रहा है। हालांकि जो कॉल आए और मेल आए हैं वो अलग अलग स्कूल्स में आए हैं। 80 से ज़्यादा स्कूल बताए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के मिला के, दिल्ली में भी, नोएडा में भी। और ये डीपीएस सेक्टर 122 है, बड़े नामी स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ ये कॉल आए हैं और उसके बाद में स्कूल्स को खाली करा लिया गया है। और अभी बस तलाशी अभियान जारी है ताकि पता लग सके। और जो ईमेल एड्रेस है जिससे ये आ रहे हैं उसमें बीसीसी दिया हुआ है, यानी काफ़ी जगहों पर भेजे गए हैं ये ईमेल, ये इसका एक साइन होता है। ऐसे में क्या वो आईपी एड्रेस सेम है, उसके लिए भी यूनिट लगी हुई है और पूरी जो जानकारी है उसको जुटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पुलिस बल तैनात है और अंदर भी आप देखिए तो तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी जानकारी यहाँ से इकट्ठा हो सके और क्या कुछ संदिग्ध यहाँ कुछ मिला है, नहीं मिला है, वो जानकारी यहाँ से ली जा सके, उसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही जो पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है। और अंदर देखिए आप तो तलाशी अभियान यहाँ पर चल रहा है। जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उनकी तरफ से सबसे पहले प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया है और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से खाली करा लिया गया है ताकि सारे स्टूडेंट्स को पहले घर भेज दिया गया है और उसके बाद में अब पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्लासरूम को चेक किया जा रहा है, बाहर के जो पूरे ग्राउंड है उन सबको चेक किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट तो नहीं है, या जो मेल आए हैं उसकी जानकारी को भी जुटाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से एहतियात के कदम उठाए गए पुलिस की तरफ से। हमारे तीनों सहयोगी अभय कुमार सोनू और मनीष प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से स्कूलों ने इस पूरे मामले में रिएक्ट किया, आपको सुनवाते हैं डीपीएस की प्रिंसिपल ने क्या कहा है। दिल्ली के अलग अलग स्कूल और नोएडा के अलग अलग स्कूलों में ये बॉम्ब थ्रेट आए हैं, ईमेल के जरिए, कॉल के जरिए।
दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्कूलों में एक कॉल आए और मैसेजेस आए हैं जिसमें बॉम्ब की धमकी दी गई और ऐसा ही एक कॉल डीपीएस नोएडा सेक्टर 122 में भी आया और वहीं उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हुई हूँ जहां पर इस वक्त पूरे तलाशी अभियान जारी है। आप देखेंगे तो यहाँ से सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाली करा लिया गया है, टीचर्स यहाँ से जा चुके हैं और अब यहाँ पर पुलिस की 4 टीमें अंदर मौजूद हैं जो हर फ्लोर की जाँच कर रही हैं। अगर आप इधर भी देखेंगे तो पुलिस की अलग अलग टीम अंदर जाके जांच कर रही है कि कोने की तलाशी ली जा रही है कि क्या कुछ कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट अंदर है या नहीं है। सैनिटाइज इस पूरे इलाके को किया जा रहा है। अगर मैं आपको उधर भी तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो बॉम्ब स्क्वाड है वो भी यहाँ पर है, वो चेक करने के लिए कि क्या कोई भी यहाँ पर संदिग्ध ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से मेल आया इसीलिए ये पूरा तलाशी अभियान ये स्कूल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है और एक एक फ्लोर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक एक फ्लोर की पूरी तलाशी यहाँ पुलिस की तरफ से ली जा रही है। नोएडा पुलिस की यहाँ पूरी टीमें मौजूद हैं जो कि हर फ्लोर पर जा रही हैं और हर फ्लोर पर ये देख रही हैं कि क्या कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी इस वक्त खाली है। स्टूडेंट्स भी जा चुके हैं, टीचर्स भी जा चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ जो बॉम्ब स्क्वाड है वो मौजूद है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स अब चेकिंग कर रही हैं। हर एक एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो गमले हैं उन तक को देखा जा रहा है, जितने साइड में जो क्यारियाँ बनी हैं उनको देख कर आए हैं, जो सिक्योरिटी रूम्स हैं उनको चेकअप किया गया है। वहीं आप देखिए तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, नोएडा पुलिस, और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। टीचर्स को बाहर भेज दिया गया है। यहाँ पर स्टाफ का भी कोई मेंबर मौजूद नहीं है। नोट करने वाली बात यही है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है और केवल पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड अंदर मौजूद है। यही जो तस्वीर है वो अलग अलग स्कूल से सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ वो नोएडा डीपीएस सेक्टर 122 की है, जहां पर इस पूरी बिल्डिंग के अंदर तलाशी अभियान जारी है ताकि इसकी गहनता से जांच की जा सके। जो मेल आया है उसमें कुछ तथ्य हैं या नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना है, इसी बात को लगातार कहा जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त होना ज़रूरी है कि बिल्डिंग सेफ है, तो उसको पूरी तरीके से यहाँ चेक किया जा रहा है। तो नोएडा के एडिशनल डीसीपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डीपीएस नोएडा में 4 टीमें जांच कर रही हैं, तलाशी कर रही हैं और सभी बच्चों को स्कूल भेज दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। आइए आपको सुनवाते हैं नोएडा के एडिशनल डीसीपी क्या कह रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग स्कूल और नोएडा के अलग अलग स्कूलों में ये बॉम्ब थ्रेट आए हैं, ईमेल के जरिए, कॉल के जरिए। डीपीएस नोएडा 122 में किस तरीके से आया है जो सूचना मिली है? देखिए, ये वही व्हाट्सएप पर नहीं है, उसी तरीके से मेल आई है जो अन्य स्कूलों में आई हुई है एनसीआर के, और उसी के दृष्टिगत आपने यहाँ देखा है कि हम लोगों ने स्कूल को इवैक्यूएट करा दिया है। सारे बच्चे अपने घरों पर जा चुके हैं। स्कूल के जो कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अंदर हमारी टीम काम कर रही है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी हम लोग पूरी तत्परता बरत रहे हैं। क्या सर ये एक हॉक्स कॉल हो सकता है कि पैनिक फैलाने के लिए ऐसा किया गया हो, कोई शरारती तत्व की हरकत हो? देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी अंतिम निष्कर्ष पे कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी हम लोग पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। सर क्या पूरा स्कूल खाली है इस वक्त? जी हाँ, पूर्णतः स्कूल खाली है और अंदर कोई ऐसा कर्मचारी नहीं। जो भी तो है हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष प्रसाद हमारे साथ है, कुमार सोनू और अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार सोनू, क्या आप जिस एल्कॉन स्कूल में खड़े हैं वहां तलाशी पूरी हो गई है? बच्चे तो जा चुके हैं, हमें पता है, अभी की अपडेट क्या? देखिए, एल्कॉन स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ मयूर विहार में, और यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी के चलते जो स्टेप लिए गए थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध सामान यहाँ पर नहीं मिला है। फिलहाल बच्चे भी जो है स्कूल से अपने अपने घर जा चुके हैं अपने अभिभावकों के साथ। इसके साथ साथ जो स्कूल टीचर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात पवन, इस पूरे भगदड़ में जो है, इस पूरी जो सुबह से खबर रही उसमें एक अच्छी
बात ये रही कि कहीं कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जांच जो है वो तेज कर दी है कि आखिर आईपी एड्रेस किसका था, कौन इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य साजिश करता है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल है जिनके जवाब अब दिल्ली पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। अभी अभी एक डॉग स्क्वाड की टीम संस्कृति स्कूल दोबारा से पहुंची है। बताया जा रहा है कि वो प्रिकॉशन के तौर पर पहुंचे, एक बार फिर से स्कूल की तलाशी लेंगे। लेकिन आपको दिखाएं एल्कॉन स्कूल है, इस वक्त बच्चे सब जा चुके हैं क्या? हाँ जी, बच्चे सब चले गए सर। सब और टीचर्स वगैरह टीचर्स भी गई सर। सब, तो आप देख रहे हैं कि बच्चे और जो टीचर्स हैं वो जा चुके हैं, यानी स्कूल पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और दिल्ली में तमाम स्कूलों में ये एक्सरसाइज लगभग पूरी कर ली गई है। अब जो दायरा है वो जांच की तरफ बढ़ रहा है ताकि जांच हो, ये साफ हो कि आखिर ये हरकत किसकी तरफ से की गई, किसी एक पर्टिकुलर शख्स ने इस पूरी मेल जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अंजाम दिया या फिर कोई संगठन है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हैं जो दिल्ली पुलिस को तलाशने 100 यूनिट से लेकर क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल के साथ साथ जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी मदद अब जो है दिल्ली पुलिस ले रही है ताकि कोऑर्डिनेट करके जो भी इस पूरे मेल जो मेल कॉन्स्पिरेसी है उसका मास्टरमाइंड है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी, यानी इस अफवाह के षड्यंत्र के पीछे कौन है, उस चेहरे को पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राहत की बात यह, 100 स्कूलों के हजारों बच्चे सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच चुके हैं बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी गड़बड़ी के। ये राहत की बात है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आप कहां पर हैं और वहां से अभी अपडेट क्या माना जाए, वहां भी अब जांच खत्म हो चुकी है? देखिए पवन, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं इस वक्त साउथ दिल्ली का क्या अपडेट है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पर हम मौजूद हैं। यहां पर बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साथ ही पुलिस ने जांच पूरी कर ली थी। किसी तरह का कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अभी पवन, साकेत थाने की जो साइबर टीम है वो यहां पर पहुंची है। अभी अभी यहां पर एक टीम अंदर पहुंची है। लोकल पुलिस अंदर मौजूद है पहले से, लेकिन एक गाड़ी के अंदर साइबर सेल की टीम, जो कि आईएफएसओ की टीम नहीं है बल्कि साउथ दिल्ली की लोकल टीम है, जो कि इस तरीके के जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले होते हैं उन पर नजर रखती है। एक टीम साकेत थाने की जो कि साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम करती है ऐसे किसी भी अपराध के मामले में, वो टीम स्कूल के अंदर अब से थोड़ी देर पहले दाखिल हुई है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि स्कूल के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, ना ही एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की इस ब्रांच में, ना ही कोर्ट के पास वाले स्कूल की ब्रांच में, ना ही डीपीएस स्कूल में और ना ही ग्रीनफील्ड में। किसी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो मेल आया है, जो मेल स्कूल के प्रिंसिपल को आया है, वो किस डोमेन से आया है, किस सर्वर से आया है, क्योंकि एक तरफ आईएफएसओ, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन लोकल लेवल पर जो थाने की साइबर एक्सपर्ट टीम है वो भी यहां पर पहुंची है। स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का जो स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है। हालांकि टीचर्स और जो बच्चे हैं वो सभी स्कूल से जा चुके हैं। किसी तरह के कोई पैनिक सिचुएशन यहां पर नहीं है। लेकिन अब टेक्निकल जांच शुरू हो गई है और इसीलिए जो साकेत थाने की साइबर सिचुएशन नहीं है, ये राहत की बात है। इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दें कि किसी तरीके से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, तस्वीर क्लियर हो रही है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद भी हैं। मनीष, आप अब कौन से स्कूल में पहुंचे हैं और वहां की क्या रिपोर्ट? पवन, पहले तो हम अभी का आपको अपडेट दे दें जो टॉप सोर्सेज हैं। मैं इस समय मयूर विहार के जो मदर्स मैरी स्कूल है उसके ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर स्थिति सामान्य है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बताया गया, जानकारी दी गई एमएचए के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कहीं से भी, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि करीबन 100 के लगभग स्कूल से जहां पर ये ईमेल आया था, तो वीपीएन, वर्चुअल प्रोटोकॉल जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद डार्क नेट के थ्रू वीपीएन यूज करते हुए इस मेल को जनरेट किया गया। अब ऐसे में जो एजेंसीज हैं जिन्होंने मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जो mail.ru जो रशियन डोमेन है उसको चेक किया, तो लिंक्डइन का एक ग्रुप है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल का, उससे कनेक्ट मिला। और इस कनेक्टिविटी के साथ साथ जब इसको और जीरो इन किया गया तो इसके भी चांसेस मिल रहे हैं कि कोई हो सकता है कि इसके संभवतः कोई स्टूडेंट हो जिसने ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव के तौर पर बड़े लेवल पर इस प्रैंक को किया है। इसीलिए इस समय दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज और खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज कहीं से भी सिचुएशन को रूल्ड आउट नहीं कर रही है। दो इसमें बड़ी बातें हैं। पहली बात कि इसमें जो
प्रैंक की संभावनाएं बताई गई कि मास लेवल पे इसको किया गया। दूसरा, जो डार्क वेब के थ्रू वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए मेल को जनरेट किया गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब इस मेल को जनरेट किया गया, जो रशियन डोमेन है उसकी कनेक्टिविटी सीधा लिंक्डइन के एक रशियन ग्रुप जो प्रोफाइल है जिसमें करीबन 1000 से 1200 लोग हैं उस ग्रुप के मेंबर, उसके थ्रू कनेक्ट करके किया गया। यानी जिसने भी इस मेल को किया है उसने सोचे समझे तरीके से पूरा रिसर्च करने के बाद किया है। अब इसीलिए जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हमसे खुद इस बात को कहा कि किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है और पैरेलल टीम जांच कर रही है। जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है एमएचए का, वो और एनआईसी ने इसको डिकोड किया है और साउथ दिल्ली और वसंत विहार के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको अब मैप किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि क्या ये स्कूल के द्वारा, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई हैकर है जिन्होंने पूरी दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए या फिर पूरी दिल्ली को पैनिक क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच कर रही है। टेरर एंगल का कहीं से भी इसमें रूल्ड आउट किया है। अब ये तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि ये अफवाह है, अफवाह फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश किसने की, कौन से संगठन है, उस पर फोकस है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के पुलिस कमिश्नर की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सभी नोएडा के स्कूल सुरक्षित हैं। तो बड़े अधिकारी की तरफ से आश्वासन देते हुए ये संदेश, नोएडा के सारे स्कूल सुरक्षित, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी धमकी वाले फर्जी मेल पर ध्यान न दें। तो पुलिस कमिश्नर नोएडा की तरफ से कहा गया है कि ये मेल फर्जी है, इसी तरह के किसी मेल पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नोएडा के सभी स्कूल सुरक्षित हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी कह चुकी है कि सभी स्कूलों के बच्चे सुरक्षित तौर पर अपने घर पहुंच चुके हैं। घबराने की, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हौसला बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और अब जब आला अधिकारी सामने आकर ये सब जानकारी दे रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है। आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ फिलहाल एक और पाली का स्कूल शुरू हो गया है। पहले मैं आपको बताऊं, पहली पाली में यहाँ बच्चियां पढ़ने आती थी तो उनको लेने के लिए बहुत से पेरेंट्स आए थे, लेकिन अब वो छुट्टी होने का वक्त हो गया था तो सभी पेरेंट्स चले गए हैं और अगली पारी के बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं। क्योंकि शाम के बच्चे जो इवनिंग शिफ्ट में बॉयज स्कूल शुरू होता है वो अभी शुरू हुआ है और अब कोई पैनिक नहीं है। उसकी तस्वीर ये सामने स्पष्ट नजर आ रही है। बच्चे स्कूल के लिए पहुंच रहे हैं, ये राहत देने वाली खबर है। हमारे साथ अभय हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से अब लगभग स्पष्ट है कि अफवाह वाली ईमेल थी, तो अब माना जाए कि क्या पुलिस का पूरा फोकस इस बात पर है कि कल्प्रिट को पकड़ा जाए? क्योंकि अगर कल्प्रिट को नहीं पकड़ा गया तो इस तरह की अफवाह चुनाव के मौसम में अगर दोबारा आती है तो बहुत से रिसोर्सेज वेस्ट होने और पैनिक क्रिएट होने की संभावना लगातार इस तरह से बनी रहेगी। देखिए बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से आपने रिसोर्सेज की बात की, एक ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है और सभी एंगल्स पर इस वक्त पुलिस की जांच जारी है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये हॉक्स एक थ्रेट मेल था जो कि जानबूझ के पैनिक फैलाने के लिए किया गया था दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 100 स्कूलों में। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी, साथ ही नोएडा पुलिस ने भी साफ ये कर दिया है कि ये पूरी तरीके से हॉक्स कॉल है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। अब कोशिश एक ही है, तमाम एजेंसीज, चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात करें, सेंट्रल एजेंसीज की बात करें, नोएडा पुलिस की बात करें, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ फिलहाल कोशिश ये कर रही हैं कि अपने जितने इनके साइबर एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पुलिस में हो या फिर बाहर से मदद ली जा सके, उन सभी के साथ मिलकर ये सर्वर कहां से काम कर रहा था, आईपी एड्रेस क्या था, जो कल्प्रिट है उस तक पहुंचने की कोशिश जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि 2-3 महीने पहले भी ऐसे 2-3 स्कूलों के अंदर कॉल्स आए थे, लेकिन कल्प्रिट तक पहुंचने की कोशिश जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अफवाह फैलाकर लोगों को पैनिक में लाने की कोशिश की गई, उसका नतीजा प्रीत विहार में दिखाई दिया। हमारी सहयोगी अनिमिका गौड़ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग ये संदेश देखने के बाद पैनिक में आ गए, हड़बड़ी में अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। अनामिका गौड़ की रिपोर्ट देखिए। प्रीत विहार के बाल मंदिर स्कूल में मौजूद है। अभी तक दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों में जो है
बम की धमकी के मेल आ चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहां पे धमकी का मेल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है